बता देवन कि राष्ट्रपति भवन ले 9 राज्य के राज्यपाल के फेर बदल कर देगी से इस सूची में छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के नाव घलो शामिल है। बता देवन अब उनकर जगह यहाँ रामेन कुमार डेकाला छत्तीसगढ़ की जिम्मेदारी मिले है। छत्तीसगढ़ के नवा राज्यपाल के रूप में असम के नेता रामेन डेका के नियुक्ति हो गए है। नियुक्ति के बाद अब नवा राज्यपाल अभी छत्तीसगढ़ आइन भी नहीं है कि उकर ले पहली अब सूबे में सियासत तेज हो चुके हैं। देखो एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल विश्वभूषण हरिचंदन के कार्यकाल पूरा होने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू असम के बीजेपी नेता रामेन डेकाला छत्तीसगढ़ के नवा राज्यपाल नियुक्त कर देहिस। डेका जल्द छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के पद संभाली। रामेन कुमार डेका असम में 2 बार सांसद रह चुके हैं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष घलो रह चुके हैं। असम में भाजपा के संस्थापक सदस्य रह चुके हैं। रामेन कुमार डेका 1980 के आसपास राजनीति में सक्रिय हो रही। हालांकि अभी राज्यपाल अपन कार्यभार शुरू नहीं करीन है, लेकिन राजनीति अपन काम शुरू कर दे है। नवा राज्यपाल के नियुक्ति ऊपर जम के सियासी बयानबाजी शुरू हो चुके हैं। कांग्रेस ने नवा राज्यपाल के स्वागत तक करी से, लेकिन वह काम घलो बता दीस। कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला कहिन कि नवा राज्यपाल के स्वागत है। उम्मीद है कि आरक्षण विधेयक ऊपर साइन कर दे जाही। शुभकामनाएं हैं और अपेक्षा है कि छत्तीसगढ़ के राजभवन में छत्तीसगढ़ के बड़ी आबादी का, छत्तीसगढ़ के सर्व समाज का अधिकार पूर्ववर्ती राज्यपालों ने लंबित रखा था। हमें भरोसा है कि रामेन डेका जी छत्तीसगढ़ के लोगों के अधिकार, जो सर्व समाज के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक पूर्ववर्ती सरकार ने पारित करा के राजभवन भेजा था, डेका जी पहला हस्ताक्षर उस पर करेंगे ताकि छत्तीसगढ़ के सर्व समाज को उनका अधिकार मिल सके। तब भाजपा घलो नवा राज्यपाल रामेन डेका के बधाई दीस है, लेकिन कांग्रेस ऊपर घलो धावा बोल दीस। प्रदेश अध्यक्ष किरण सिंहदेव आरक्षण के मुद्दा उठाए लाले के कहिन कि जब राज्यपाल प्रदेश में आ जाए तो कर ले बात करे जाए। कांग्रेस करते कुछ नहीं, बस कहते हर विषय पर राजनीति नहीं करे जाना चाहिए। जनता उमन ला मौका दे रही, लेकिन कांग्रेस मौका के फायदा नहीं उठा पाई। अपराधगढ़ की छवि छत्तीसगढ़ ला बना के रख दे से। सबसे पहले तो बहुत बहुत बधाई, अभिनंदन छत्तीसगढ़ में आदरणीय राज्यपाल जी और की यहाँ नियुक्ति हुई है ढेंका जी का, तो रामेन ढेंका जी का। तो स्वाभाविक रूप से आप जब वो आ जाए और उन यहाँ, तो उसके बाद कोई बात करे कांग्रेस। मैंने कहा हमेशा से कांग्रेस करती कुछ नहीं है, कहना भर रहता है। कोई जरूरी नहीं कि हर विषय पर राजनीति लाया जाए, हर विषय को राजनीतिक रूप दिया जाए, ये जरूरी नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता केदार गुप्ता घलो कांग्रेस पर पलटवार करी, कहिन कि कांग्रेस खुद आरक्षण विरोधी है। रमन सिंह के कार्यकाल मात्र 56% आरक्षण रही, लेकिन पूर्व के भूपेश सरकार के पाप कांग्रेस बीजेपी ऊपर मढ़ा थे। माननीय नए राज्यपाल जी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और जितने भी अभी तक राज्यपाल छत्तीसगढ़ को मिले, सभी ने छत्तीसगढ़ के विकास की चिंता की और कदम से कदम मिलाकर छत्तीसगढ़ के उत्थान के लिए, जनजाति वर्ग के लिए, ओबीसी वर्ग के लिए, सामान्य वर्ग के लिए, उद्योगों के लिए, व्यापार के लिए सभी की चिंता की। और मैं शुभकामनाएं देता हूं कि हमें नए राज्यपाल अच्छे मिले हैं और छत्तीसगढ़ की प्रगति और तेजी के साथ हो। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार विशेष सत्र के जरिए 76% आरक्षण के बिल ला रही, तब ले बिल राजभवन में ही पेंडिंग है। कांग्रेस का पूरा चुनाव में मुद्दा ला भुनाइस, लेकिन बात नहीं बनीस, सत्ता चलेगी। अब नवा राज्यपाल के साथ ही नवा सिरा ले राजनीति के शुरुआत हो चुके हैं। विस्तार न्यूज पर रोहित मिश्रा की रिपोर्ट। अब बात करबो ना रायपुर की। जी हाँ, बता देवन कि पेरिस ओलंपिक में ना अब जो मनु भाकर है वो पूरा देश के नाम रोशन करी से, और यही कड़ी में ना मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मनु भाकर ला बधाई दीन है। बता देवन कि पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीते ऊपर बधाई दीन है। संग माई मुख्यमंत्री साय कहीं कि पेरिस ओलंपिक में भारतीय शूटर मनु भाकर जीते हैं। महिला वर्ग के 10 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में कांस्य पदक जीत के इतिहास रच देश है।
निश्चित ही ये समूचा भारत भर अब गौरवान्वित करे वाले बात है। मनु भाकर ला बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामना। तो मनु भाकर ला छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय घलो बधाई दी है और ये ट्वीट दिखावत हन, जी हाँ, ट्वीट करके बधाई देगी से। और अब बात करबो कोरबा के, जी हाँ, कोरबा के कलेक्टर अजीत बसंत था पाली स्वास्थ्य केंद्र के खंड चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सीएल रात्रि के जगह डॉक्टर अनिल सराफ के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पाली में प्रभार सौंप दी। वहीं डॉक्टर रुद्रपाल सिंह की जगह कटघोरा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के प्रभार डॉक्टर रंजना तिरकीला सौंपेगी से ओकर आदेश गलो जारी कर दी से। आप मन ला बता देवन कि कटघोरा क्षेत्र में मोहलाइन गांव में सर्पदंश ले 2 लोगन मन के मौत हो गई से। एकर ऊपर परिजन मन कटघोरा चौक पर चक्का जाम कर दे रही ने, जेकर बाद एक फैसला लेगी से। और अब ना कब्जा हटाए के काम भी शुरू हो चुके हैं, काहे कि बिलासपुर में ना 70 साल पुराना दुकान के कब्जा हटाएगी से। मैं आप मन ला बता देवन कि जीत कॉन्टिनेंटल इंडियन कॉफी हाउस और संग माही एक तरह के 16 दुकान के बाउंड्री हटाएगी से। उन्हें नगर निगम बिलासपुर की टीम 2 दिन ले लगातार कब्जा ऊपर कार्रवाई करत है। सबो अवैध दुकान ऊपर सरकारी बुलडोजर चलाए जाते। इस दौरान कुछ दुकानदार लोगन मन नगर निगम के कार्रवाई के विरोध घलो करत है और मौका पर जो टीम पहुंचे ओकर संग विवाद घलो करे ले पीछे नहीं हटत है। एक तरफ तो पूरा छत्तीसगढ़ के मौसम बिगड़े हुए हैं, सबो तरफ बरसात है, नदी नाला उफान ऊपर है और यही बीच ना मौसम विभाग एक बार फिर अलर्ट जारी कर दी है। काहे कि मौसम विभाग भारी बारिश ला लेके चेतावनी जारी करी से। बता देवन कि मौसम विभाग 17 जिला में ये अलर्ट जारी करे है। आगामी 24 घंटा पर ये अलर्ट जारी करेगी से। वही में आप ला बता देवन कि राजधानी रायपुर में पिछला कई दिनों ले बारिश हुआ थे और बारिश के दौर जारी है। जिला देखते हुए अब अलर्ट घलो जारी कर देगी से। अब जब बारिश के बात हुआ थे तो पूरा राज्य के हाल बताबो। अब यही हाल मुंगेली के घलो है। आप बता देवन कि मुंगेली में लगातार 5 दिन ले बारिश हुआ थे और 5 दिन ले बारिश के चलते ना लोगन मन के जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुके हैं। मुंगेली के आगर नदी के जो जल स्तर है वो लगातार बढ़त जाते, जेकर ले आसपास के जो नाला नहर है ओहू मन उफान ऊपर है। तो वह मुंगेली शहर के जिला अस्पताल ला जोड़े वाले एनीकेट में जल स्तर बाढ़े ले बाढ़ की स्थिति बन गई है। वहीं आप बता देवन कि एनीकेट ले लगभग 3 फीट ऊपर पानी बहत है। एकर बावजूद घलो लोगन मन लापरवाही करते हुए अपन जान ला जोखिम में डालत है। तो ये तस्वीर देख सकत हो आपन कैसे अपन जान ला घलो लोगन मन जोखिम में डाल के और ये नदी नाला ला पार करत है। लगातार हो रही बारिश के चलते जनजीवन जो है वो पूरी तरीके से अस्त व्यस्त हो चुका है। तो वहीं मुंगेली की जीवनदायिनी कही जाने वाली आगर नदी का भी जल स्तर लगातार बढ़ते हुए नजर आ रहा है। ये जो आप एनीकट देख रहे हैं ये एनीकट है जो मुंगेली शहरी से जिला अस्पताल की ओर जोड़ती है। इस जिला अस्पताल में जोड़ने वाली इस नदी जो है बीच में पड़ती है आगर नदी। हम आपको नदी के दूसरी ओर ले चलते हैं। जो नदी की तस्वीर है वो हम आपको दिखाएंगे कि ये नदी में जो जल भराव की स्थिति वो कितनी हो चुकी है। यहाँ पे लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर पार करते हुए नजर आ रहे हैं। आप हमारी दूसरी तस्वीर में भी देख सकते हैं कि लोग किस तरीके से साइकिल को अपनी हाथों पे उठाकर नदी को पार करते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं पे इनको रोकने वाला कोई भी नहीं है। पहले भी इस नदी में हर साल कोई ना कोई दुर्घटना होती ही है। उसके बावजूद भी जो प्रशासन है वो पूरी तरीके से मौन बैठी हुई है। मुंगेली से विस्तार न्यूज के लिए मोहम्मद अलीम। और अब बात करबो ना दंतेवाड़ा के। जी हाँ, नक्सली मन ना शहीदी सप्ताह के आयोजन करत रही ने, लेकिन ना हमार जो जवान मन है डीआरजी के जवान मन ओला पूरा जो एमन के शहीदी सप्ताह है नाकाम कर दी है। बता देवन डीआरजी बस्तर फाइटर्स के जवान मन इला ध्वस्त करीन है। जो नक्सली स्मारक बनाते ओला ध्वस्त कर देगी से। हर साल 28 जुलाई ले 3 अगस्त तक नक्सली यहाँ शहीदी सप्ताह मनाते। अब डीआरजी के जो जवान हैं वो सबो स्मृति मल्ला उमन के ध्वस्त करत हैं और एमन के जो शहीदी सप्ताह मनाए जाते ना ओला नाकाम करत हैं। और गरियाबंद की बात करबो। जी हाँ, गरियाबंद में पुलिस 4 साल पहली के हत्याकांड की गुत्थी अब सुलझाई से। जी हाँ, मामला देवभोग के दही गांव के है। जी हाँ, आपसी रंजिश के चलते नशा माधुत युवक के
सर ऊपर आप मला बता देवन पत्थर मार के हत्या कर दे गिरीस है। मृतक के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हत्या की पुष्टि होए के बावजूद गलो जो थाना प्रभारी उस समय रही से ना वह कोई ठोस कार्रवाई नहीं करिस। लेकिन मृतक के परिजन मन न्याय की मांग लगातार करत रही ने, वो अपन लड़ाई लड़त रही ने। परिजन लगातार उच्च स्तर पर शिकायत करत रही ने। इति राजिम विधायक रोहित साहू जब लंबित मामला के सदन में उठाइस तब मामला के नवा सिरा ले जांच शुरू हो गई। बता देवन कि संदेह के आधार पर साइबर सेल घटना के समय मौजूद कई लोगन मल्ला हिरासत में लेके पूछताछ करिस और फिर मामला के बड़े खुलासा हुइस। हत्या के आरोप में पुलिस देवी सिंह प्रधान और संग माही हेम सिंह रजतला गिरफ्तार करे है। बोल रहे हैं कि मेरे को न्याय मिलना चाहिए सर, न्याय नहीं मिल रहा है। 5 साल होने जा रहा है। हर्षवर्धन ने बोला कि मेरा कागज जो भी दिया था उसको फेंकने लगा, उसको कुछ नहीं मेरे तरफ नहीं दिखा। हर्षवर्धन न्याय नहीं मिला साहब। अभी न्याय मिले है साहब, न्याय में तो ये लोगों को पूरा जेल होना चाहिए सर। कि हेम सिंह रजक उस तत्कालीन समय पे मौके पे उपस्थित था और उसके द्वारा झूठी सूचना मर्ग इंटीमेशन में तत्कालीन समय में कराया गया था। साथ ही किसी प्रकार का समय घटना के संबंध में वो नहीं बताया था। और बाकी और कमलेश, दिलीप और खेमानिधि से पूछताछ करने पर पूरे घटने की बात बताए थे। दोनों को आज दिनांक को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय पेश कर। और छत्तीसगढ़ के सबो नगरीय निकाय में जन समस्या निवारण पखवाड़ा के आयोजन करे जाते। इस दौरान नगर निगम और नगर पालिका और नगर पंचायत में वार्ड शिविर के आयोजन कर समस्या के निदान करेगी। वह बिलासपुर के नगरीय निकाय ले घलो शुरू हुए जन समस्या निवारण पखवाड़ा के पहली दिन 4241 आवेदन के मौका पर निराकरण करेगी। बता देवन कि प्रदेश के सबो 184 नगरीय निकाय में आयोजित शिविर में आज जन समस्या और जन सुविधा के संबंधित कुल 7,557 आवेदन मिले से। और पूरा देश में ना जोरदार बारिश हो थे। बता देवन ऐसे में मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तो बारिश के कहर बरपना शुरू हो चुके हैं। छत्तीसगढ़ में तो हालात और खराब हो चुके हैं। वह दूसर और बारिश ला प्रशासन ला कम जो प्रशासन के जो काम रही से ओकर पोल खोलना शुरू कर दी से। हमन बात करथन महासमुंद के, जहाँ ग्राम बमहनी चिंगरौद ला जोड़े वाले सीतली नाला ऊपर बने पुल मानसून के पहला बारिश में जर्जर हो चुके हैं। पुल के एक छोर ले दूसर छोर तक तकरीबन 1 फीट के गड्ढा बन गए हैं। बता देवन जेकर ऊपर आवागमन करना अब खतरा ले खाली नहीं है, लेकिन लोगन मन अपन जान जोखिम में डाल के पुल ला पार करत है। ग्रामीण मन मामला में कई बार शिकायत घलो करिन है, लेकिन अभी तक एकर ऊपर कोई भी ध्यान नहीं दे जाते। अधिकारी मन भी कोई ध्यान नहीं देवत है। सब क्रॉस कर रहे थे तो मैं कोशिश किया कि मैं भी निकल जाऊं, लेकिन ये जो साइड वाला एरिया है जो आप देख रहे हैं वो मतलब पानी का दबाव इतना ज़्यादा था कि 2 आदमी पकड़ के खींचे तब कहीं जाके बचा था। ये स्थिति भवाया है यहाँ ध्यान देना चाहिए। यहाँ पहली बारिश में इस हालत में है कि ये पूरा पुल टूटा हुआ है और ये अभी का नहीं टूटा है, 2-3 साल हो गया इसको टूटा हुआ। और ये PWD वाले आते हैं खाना पूर्ति करने, थोड़ा बहुत बजरी गिट्टी डाल के चले जाते हैं। चाहते तो इन लोग मतलब गर्मी में इसको रिपेयर कर सकते थे तो कुछ दिन। और इति रायपुर में ना बढ़े हुए बिजली दर के विरोध उद्योगपति अब बड़े स्तर पर करत हैं। 200 स्टील और स्पंज के उद्योग ले बंद होए के फैसला उद्योगपति संघ कर ली से। पहली चरण में CSPDCL आधारित मिनी स्टील उद्योग ला बंद करे जाही। एक बाद प्रदेश में 500 उद्योग ला बंद करे के फैसला संघ ले से। अगर ये तमाम उद्योग बंद हो जाते हैं तो निश्चित रूप ले छत्तीसगढ़ में एक बड़े समस्या खड़ा होए वाले हैं। छत्तीसगढ़ में 150 से 200 उद्योग है जिनके शटर डाउन होने वाले हैं और बढ़ी हुई बिजली कीमत पर तमाम व्यापारी और उद्योगपति कह रहे हैं कि वो सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, जिसके कारण उनको उद्योग अब बंद करना पड़ेगा। अनिल जी हैं, उनसे पूछ लेते हैं क्यों इतना बड़ा फैसला। मैं ये कह सकता हूँ कि मेरे जीवन का ये दूसरा या तीसरा सबसे कठिन निर्णय होगा
कि सारे उद्योग बंद होना ये बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात क्या है, हमारा कहीं ना कहीं हम जो देश में सेकंड नंबर पर है छत्तीसगढ़ आज स्टील प्रोडक्शन पर, उस सेकंड नंबर से हम पिछड़ते हुए दिखने में भी हमको एक हमारा हौसला टूट रहा है। तो ये बहुत बड़ा निर्णय है। उद्योग की बिजली की बड़ी दरों को सरकार को वापस लेना ही पड़ेगा। ये इसमें सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है और जितना जल्दी लेंगे उतना हम नुकसान कम आंकलन कर पाएंगे नुकसानों। जो टैरिफ बढ़ा है उससे किस प्रकार का प्रभाव पड़ा है? जो पहले बिजली बिल की दरें थे, अब कितना बिजली बिल आप लोगों को बताना था? पहले देखिए बिजली का रेट था 6 रुपये 10 पैसे नेट, सब मिलाकर हमको जो बिजली का पर यूनिट का दर आता था वो 6 रुपये 10 पैसे आता था, जो अब 7 रुपये 60 पैसे से लेके 8 रुपये तक का टैरिफ लग रहा है। क्योंकि उद्योगों विभिन्न प्रकार के उद्योग के कनेक्शन हैं, तो 7.5 रुपये 60 पैसे तो मिनिमम है। जो सबसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसका है टैरिफ। आप लोग को तो नुकसान होगा ही, उद्योग डाउन होगा, लेकिन मार्केट में भी इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा। अनएम्प्लॉयमेंट और स्टील का भी कमी जो है वो आएगी। मैं तो बता रहा हूँ, मैं पिछले 20 साल से जब से छत्तीसगढ़ बना है सारे औद्योगिक संगठनों के साथ और उद्योग चला रहा हूँ। ऐसी स्थिति ये इक्का दुक्का बार आई है। मुझे खुद डर लग रहा है इसके परिणाम पे। अगर ये उद्योग बंद का दौर अगर 15 दिन भी चला तो इसके बहुत गंभीर परिणाम आएंगे। हमको 2 साल पीछे ले जाएगा ये बंद। तो देखिए, अगर 15 दिन भी बंद रहता है तो 2 साल पीछे ये कुल मिलाकर परिणाम लेके जाएंगे, तो एक बड़ा फैसला है। और निश्चित तौर पर अगर ये उद्योग बंद होंगे तो इससे जो कई तरह की समस्या हैं वो भी खड़ी हो जाएगी और मार्केट भी लॉस पे चला जाएगा। कैमरा पर्सन खेमराज के साथ रोहित मिश्रा, विस्तार न्यूज़, रायपुर। और आगू बढ़तन बता देवन कि डेप्यूटी सीएम अरुण साव हना 4 नवगठित नगर पालिका में मोर संगवारी योजना के विस्तार करे वाले हैं। जी आप बता देवन कि मंदिर, हसौद, बाकी मोगरा, पंडरिया और संगमा ही लोरमी में मोर संगवारी योजना के लाभ अब लोगन मन ला मिली। एकर ले घर बैठे नागरिक मन 27 सेवा के लाभ ले सकी। डेप्यूटी सीएम अरुण साव लोरमी में आयोजित कार्यक्रम में योजना के शुभारंभ करे वाले हैं। मोर संगवारी योजना के तहत राशन कार्ड, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड समेत 27 सेवा के लाभ मिली। और चला आगू बढ़तन बता देवन कि स्टील प्रोडक्शन में छत्तीसगढ़ के स्थान देश में दूसरा नंबर पर आते। यहाँ के स्टील के सप्लाई देश के कई राज्य के अलावा विदेश में घलो करे जाते। लेकिन अभी जो सेक्टर उद्योग ला चलाए बर लोगन मन ना उद्योगपति मन जूझा थे, जेकर चलते 29 जुलाई के रात 12 बजे ले 200 स्टील और स्पंज के उद्योग ला बंद करे जाए के फैसला उद्योगपति संघ ले ही से। पहली चरण में CSPDCL आधारित मिनी स्टील उद्योग ला बंद करे जाही। एकर बाद प्रदेश में 500 उद्योग ला बंद करे के फैसला लेगी से। एकर ऊपर देखो एक खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ शीर्ष बिजली उत्पादक राज्य में ले एक है, लेकिन बिजली की दर में बढ़ोतरी के खिलाफ स्टील उद्योग ले जुड़े लोगन मन लामबंद हो चुके हैं। स्टील उद्योग ले जुड़े कारोबारी मन सरकार ले बिजली के दाम में कटौती के मांग करत हैं, लेकिन बिजली दर में राहत नहीं मिले ले उद्योगपति अब अपन उद्योग ला बंद करे के तैयारी में नजर आवत हैं। बढ़े हुए बिजली दर के विरोध में संघर्ष कर रहे छत्तीसगढ़ के उद्योग संघ बड़ा निर्णय ले से। उद्योग संघ के कहना है कि यदि बढ़े हुए बिजली दर पर बिजली कंपनी और सरकार के तरफ ले ठोस निर्णय नहीं लेगी तो 29 जुलाई के रात ले CSPDCL आधारित 200 उद्योग बंद कर दे जाही। एमा 150 मिनी स्टील प्लांट और स्पंज आयरन प्लांट शामिल है। उद्योगपति मन के कहना है कि हमन अभी 4000 रुपया टन के नुकसान उठावत हन। अगर सरकार बढ़े हुए बिजली के दर ला वापस ले लेते तो हमन उद्योग बंद नहीं करबो। अगर वापस नहीं लही तो हमन ला मजबूरन प्रदेश के सब्बो उद्योग ला बंद करना होही। दरअसल छत्तीसगढ़ में करीब 800 स्टील उद्योग है। एमा पहली चरण में 200 स्टील उद्योग ला बंद करे के तैयारी है। ये उद्योग मन CSPDCL ले 60% बिजली खरीदते। एकर पर उद्योग मन ला 25 लाख ले लेके 2.5 करोड़ रुपया तक ले ज्यादा खर्चा करना पड़ा थे। आंकड़ा के मुताबिक उद्योगपति मन ला 100 करोड़ रुपया ले ज्यादा के नुकसान हो चुके हैं। बिजली के जरूरत पर अडानी और दूसर बिजली कंपनी ले बिजली खरीदी की तैयारी करे जाते। अब एकर ले रोजगार ला लेके बड़े समस्या खड़े हो सकते। सरकार का राजस्व भी गिरेगा और उससे सबसे ज़्यादा बड़ी परेशानी मुझे लग रही है जो अनएम्प्लॉयमेंट की परेशानी आएगी, मैं उससे ज़्यादा चिंतित हूँ।
उद्योग तो ठीक है, थोड़े दिन हम करके हम दूसरे कुछ व्यवस्था कर लेंगे। हम दूसरे बिजली के अरेंजमेंट के लिए भी लगे हुए हैं कि अदानी से बात चल रही है, हमारी दूसरे उपभोक्ताओं से जो बिजली के सप्लायर हैं उनसे बातें चल रही है। तो आज नहीं, हमारा 1 महीने में तो रास्ता कुछ ना कुछ बनेगा ही। लेकिन ये इससे मुझे डर लग रहा है कि हमारा अनएम्प्लॉयमेंट, हमारा जो सरकार का रेवेन्यू गिरेगा, वो बड़ा नुकसान होगा। 1 जून के छत्तीसगढ़ में बिजली बिल के बढ़ोतरी के नवा टैरिफ लागू हो चुके हैं, जकर बाद ले कांग्रेस सरकार ऊपर हमलावर हो चुके हैं। एक बार फिर उद्योग ला बंद करेला लेके कांग्रेस भाजपा के ऊपर सवाल खड़ा करत है। उहे भाजपा के कहना है कि उद्योगपति मन ला जो भी प्रकार के कमी नजर आवत है, ओकर ऊपर सरकार विचार करी और वो कमी ला दूर करे जाही। बिजली बिल के दाम हमारी सरकार के समय 400 यूनिट तक हम आधा बिजली देते थे, 24 घंटे बिजली देते थे। यह सरकार बिजली कटौती कर रही है, 24 घंटे बिजली नहीं दे पा रही है, साथ में बिजली के दाम बढ़ा दिए गए। घोषित तौर पे 8% बढ़ाया गया है, अघोषित तौर पे बिजली के दाम दुगने कर दिए गए हैं। जिन उद्योगों को पिछले 5 साल में सब्सिडी देके, राहत देके हमने पटरी पे ले आया था हमारी सरकार ने, उन उद्योगों को बिजली के दाम बढ़ा के यह सरकार पूरी तरीके से खस्ताहाली के कागार पे पहुंचा दी है। नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी विकास के साथ चलने वाली पार्टी है और आपने बजट में देखा कि दूसरे नंबर पर जो 9 पॉइंट है, दूसरे नंबर पर उत्पादकता है। उत्पादकता को बढ़ाने पर हमारा जोर रहता है और मेरा मानना है उद्योगपतियों को जो भी किसी भी प्रकार की कमी महसूस हो रही है या जो मांग है, उस पर सरकार पूरी तरह से विचार करेगी और उनकी कमियों को दूर किया जाएगा। उनकी मांगों को जो युक्त होगी उसे माना जाएगा। छत्तीसगढ़ में अगर स्टील उद्योग बंद होते तो एकर असर पूरा देश में पड़ना तय है, काहे कि बड़े स्तर पर छत्तीसगढ़ के उद्योग ले स्टील दूसर राज्य में घलो जाते। एकर ले सरकार ला राजस्व के घलो भारी नुकसान होही और उद्योग के बंद होए ले रोजगार के संकट घलो खड़ा हो सकते। विस्तार न्यूज पर रोहित मिश्रा की रिपोर्ट।